वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आती हूँ। और आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक और आपका शेयर करना मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करेगा कि मैं ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँ। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर मॉम्स को देखा गया है कि जो स्पेशली न्यू मदर्स होती हैं, जब वो ब्रेस्ट फीडिंग कराना स्टार्ट करती हैं, वो कंडीशन, वो स्टेज तो उनके लिए बहुत अच्छी रहती है। वो बहुत ही चेयरफुल स्टेज होती है, क्योंकि उसमें उन्हें अपने मदरहुड का एहसास होता है, वो अपने मदरहुड को एंजॉय करती हैं। लेकिन जब बच्चा 6 मंथ का हो जाता है, उसके बाद जब वो चाहती हैं कि अब बेबी की ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप की जाए, अब बेबी ठोस आहार देना स्टार्ट कर दिया है, तो ऐसे में कई बार जो है बेबीज़ को दूध छुड़वाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो माँ के दूध की उन्हें एक हैबिट हो चुकी रहती है। और इस वजह से जो है वो जल्दी जो है ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ नहीं पाते हैं, जिससे कई सारी मॉम्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती हैं। वो परेशान होकर बहुत टाइप की वीडियोस भी देखती हैं कि किस तरीके से बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप की जाए, क्योंकि अब बच्चा 1 ईयर का हो चुका है या 1 ईयर से ज़्यादा का हो चुका है। सो ऐसे में अब उसकी ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप की जानी चाहिए, लेकिन फिर भी उन्हें कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं होता है। और ऐसे में कई बार वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगती हैं, सफ़र करती हैं इस चीज़ को लेकर। तो हाय एवरीवन, आई एम ज्योति दिस साइड एंड आई होप कि आप सभी मॉम्स बिल्कुल स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और मस्त होंगी। सो आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि स्तनपान को कैसे छुड़ाएं। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है और उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस वीडियो को भी देख सकती हैं। स्तनपान कैसे छुड़ाएं। बच्चा 1 साल से ज़्यादा का हो गया है, बच्चा 2 साल का होने जा रहा है, मगर अभी भी वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, तो इसलिए मुझे ये सेकंड टाइम वीडियो बनानी पड़ रही है। और उस वीडियो में जो मैंने पहले बनाया उसमें मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल्ड में बताई हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर जाइएगा और देखिएगा, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर उसको वॉच कर लीजिएगा। अगेन मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ, सो अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ, आप उनकी हेल्प से अपने बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कर पाएंगी। सबसे पहले तो अप टू 6 मंथ तक एकदम ज़रूरी है बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग भी ये प्रूफ हो चुका है कि बच्चे को 6 मंथ तक माँ का दूध देना बिल्कुल ज़रूरी होता है, क्योंकि वो उसकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। लेकिन 6 महीने के बाद जब आप अपने बच्चे का अन्नप्राशन कर देती हैं, बच्चा ठोस आहार लेना शुरू कर देता है, तब आप उसको जो है कॉम्प्लीमेंट्री में फॉर्मूला मिल्क भी दे सकती हैं, या ऊपर का दूध जैसे गाय का दूध हो गया या भैंस का दूध हो गया, ये भी दे सकती हैं। इसको भी आपको साथ ही साथ चलाना स्टार्ट कर देना चाहिए। अपने दूध के साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा इस तरह का दूध भी ऊपर का देना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चा उस दूध को पीने की भी धीमे धीमे उसको उस दूध का स्वाद भी मिलता रहेगा और वो उस दूध को भी मांगेगा, डिमांड करेगा, उसकी हैबिट होगी। ठीक है। फिर जब बच्चा ठोस आहार लेना शुरू कर दिया है तो कोशिश करिए कि बच्चों को ऐसी चीज़ें खिलाइए जिससे उनका टमी हमेशा फिल रहे, वो आपके दूध की डिमांड ना करें। जैसे आप बच्चे को रागी का दलिया, ओट्स का दलिया, या फिर जो मल्टीग्रेन दलिया आता है, इसको भी खिला सकती हैं। मल्टीग्रेन दलिया थोड़ा हार्ड होता है, पचने में थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम करे बच्चों को, क्योंकि बच्चों की पाचन तंत्र उतना स्ट्रांग नहीं हुआ रहता है। सो आप रागी या ओट्स का दलिया, बिकॉज इट विल बी बेटर फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बेबीज़, सो आप इसको जो है बनाकर उनको दे सकती हैं। वो ईजिली इसे खा भी लेंगे। इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए आप इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स भी मिला सकती हैं, इसमें कुछ फ्रूट्स भी डाल सकती हैं, बहुत अच्छा सा इसका एक टेस्ट बना सकती हैं, और फिर आप बच्चों को खिलाइए। बच्चे इसे ईजिली आराम से खाएंगे, उनका टमी भी फिल हो जाएगा और ये उनके पाचन तंत्र के लिए भी अच्छा रहेगा, उनका डाइजेशन भी इससे अच्छा रहेगा। और इसमें फाइबर होता है जो बच्चों की हेल्थ को, बच्चों की लेंथ को बढ़ाने में भी जो है काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है। सो आप दलिया एक बेस्ट ऑप्शन है। इसको आप अपने छोटे बच्चे, जैसे कि 1 साल के बच्चे हो गए हैं, 6 महीने से ऊपर के बच्चे, उनको आप दे सकती हैं। 2 साल के बच्चे हो गए हैं, 2.5 साल के बच्चे हो गए हैं, तो वो दलिया ईजिली खा सकते हैं, और उसमें आप जो है बहुत सारा की वेजिटेबल्स इंक्लूड करेंगे तो बच्चों को और अच्छा लगेगा। ठीक है। आप चाहें तो मीठी दलिया बना के भी खिला सकती हैं, या फिर नमकीन दलिया भी बना के खिला सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप जो है अंडे को, यानी कि एग को भी जो है बच्चों को मैश करके दे सकती हैं। अंडे का बीच वाला पोर्शन होता है, येलो वाला पार्ट, उसको आप जो है कोशिश करिए कि मैश करके बच्चों को खिलाएं। इससे जो है बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी, बच्चों के शरीर में एक जो है गर्मी रहेगी, और बच्चे को भूख उतनी नहीं लगेगी, वो बार बार दूध की डिमांड भी नहीं करेगा। इसी तरह से आप कोशिश करिए कि आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स दीजिए। जब भी वो जो है दूध मांगे आपका ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, तो आप जो है उनको
फल दीजिए। फल को आपको कैसे देना है, पहले आप उसको पील कर लीजिए, उसके बाद उसको ग्रेड करके या फिर उबाल कर मैश करके उसमें थोड़ा सा चीनी मिला के मिक्स करके और फिर बच्चों को खिलाइए। बच्चों को इसका टेस्ट भी अच्छा लगेगा और वो इसे ईजिली खा लेंगे, उनका टमी भी फिल हो जाएगा। ये तो हो गई खाने की बातें, लेकिन इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी मैं आपको बताने वाली हूँ। आप उनकी हेल्प से भी अपने बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग की हैबिट को छुड़ा सकती हैं। जब बच्चा बार बार आपके दूध की डिमांड कर रहा है तो ऐसे में आप उसको किसी फन एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकती हैं। जैसे लाइक कोई भी जो है फन एक्टिविटी, कोई भी फन गेम वो आप उसको खिलाइए। इससे बच्चे का ध्यान जो है वो बटेगा और वो दूध की डिमांड नहीं करेगा। एक काम आप और कर सकती हैं कि जब बच्चा आपको देखता है तभी वो ब्रेस्ट फीडिंग की डिमांड करता है, तभी वो दूध पीने की डिमांड करता है, तो ऐसे में आप उसके पास से हटकर उसे किसी और फैमिली मेम्बर के साथ इन्वॉल्व करा दीजिए, किसी और फैमिली मेम्बर के साथ इंगेज कर दीजिए। थोड़ी देर के लिए आपके घर में अगर आपकी मदर इन लॉ हैं, आपके हस्बैंड है, तो वो बच्चे को देख लें। इससे बच्चा क्या होगा कि आपसे जितना दूर रहेगा थोड़ा सा, उतना वो आपके दूध को छोड़ता जाएगा, वो उतना ही जो है ब्रेस्ट फीडिंग को भूलता जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी आप कर सकती हैं। इसी तरह से कई मॉम्स जो है वो नाइट ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर भी सफ़र करती हैं, क्योंकि बच्चा 6 मंथ से ज़्यादा का हो गया है और फिर भी वो जो है नाइट ब्रेस्ट फीडिंग पर है और वो जो है जब तक दूध नहीं पीता तब तक वो सोता नहीं है। सो ऐसे में आप कोशिश करिए कि जब भी बच्चा जगे तो आप उसको दूध पिलाने की बजाय अपना दूध देने की जगह पर जो ऊपर का दूध है वो बॉटल में करके, बॉटल आप ले लीजिए, उसमें मेजरमेंट रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है फिल करके वो बच्चे को दीजिए। इससे बच्चा आपका दूध भूलता जाएगा। और बच्चा जब भी उठे तो उसे थपकी देकर सुलाइए, थोड़ा सा वॉक करके सुलाने की कोशिश करिए। अपना दूध आप कम से कम दीजिए। अपने दूध की जो आपको टाइमिंग थी, जैसे आप 6 बार देती थी, 5 बार देती थी, 4 बार देती थी, उस टाइमिंग को भी आपको कम कर देना है, फ्रीक्वेंसी को आपको कम कर देना है। इससे बच्चा बार बार दूध मांगेगा नहीं, बार बार दूध की डिमांड नहीं करेगा, उसका टमी फिल रहेगा, वो किसी और वे से सोने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आप जो है उसे थपकी देकर सुलाने की कोशिश करिए या फिर उसे जो है लोरी सुना के सुलाने की कोशिश करिए और उसे ऊपर का दूध बॉटल में बनाकर वो दीजिए। ठीक है, तो बच्चे की जो नाइट ब्रेस्ट फीडिंग की हैबिट है ना, वो भी धीमे धीमे खत्म होती जाएगी। एक और पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ था धृति के टाइम पर। तो मैंने भी जो है उसकी ब्रेस्ट फीडिंग की हैबिट को इसी तरीके से छुड़ाया था। तो पूरी तरह से तो नहीं स्टॉप किया था उसने, बट काफ़ी हद तक उसकी ब्रेस्ट फीडिंग की हैबिट कम हो गई थी। वो बार बार दूध की डिमांड नहीं करती थी। कि मैं उसके सामने जो है ऐसे कपड़े वेयर करती थी जिसमें ब्रेस्ट कम विजिबल हो। क्या होता है कि जब हम टॉप या कुछ इस टाइप का कपड़ा पहनते हैं, ब्लाउज वगैरह, तो उसमें ब्रेस्ट विजिबल होता है, फिर बच्चे बार बार दूध को देखते हैं, दूध ही मांगते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि आप इस टाइप का कपड़ा पहनिए जिसमें आपका ब्रेस्ट भी कम विजिबल हो। लाइक जो है आप कॉलर नेक वाला कपड़ा पहनिए, ठीक है, या फिर जो है आप फुल इस टाइप के कपड़े पहनिए यहाँ तक के जो कि जिसमें ब्रेस्ट आपका कम विजिबल हो। इससे क्या होगा कि बच्चे दूध कम देखेंगे, वो दूध की डिमांड भी कम करेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ भी आप कर सकती हैं। और ये मेरा पर्सनल का एक्सपीरियंस था, मैंने इस टाइप से किया था। धृति दूध को कम देखती थी तो वो कम जो है डिमांड करती थी दूध की। ठीक है, तो इसको भी आप अप्लाई कर सकती हैं, इसको भी आप फॉलो कर सकती हैं। सो ये कुछ छोटी छोटी से पॉइंट्स थे, कुछ छोटी छोटी सी बातें थी जिनको ध्यान में रखकर आप अपने बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग की हैबिट को काफ़ी हद तक छुड़ा सकती हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। मैं ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।